आचार्य जी, मैं जिस व्यवसाय में हूँ, मैं जानता हूँ कि इस व्यवसाय में छल कपट झूठ बड़ी आम बात है। परंतु यह जानने के बावजूद भी जो बेहतर से बेहतर मैं कर पा रहा हूँ वह यह है कि मैं इस काम को पूरी ईमानदारी से कर रहा हूँ। 40 वर्षीय हैं प्रश्नकर्ता, लिख रहे हैं, उम्र के इस दौर में क्या मैं कोई काम कर नहीं सकता, या फिर ये मेरा अतीत है जो मुझे इसी काम को तोड़ मरोड़ के ठीक से करने पर मजबूर कर रहा है? क्या मुझे इस स्थिति में इसी कार्य को बेहतर से बेहतर तरीके से करते रहना चाहिए, या फिर मूलभूत रूप से रास्ता ही बदल देना चाहिए? ये ऐसा सा है जैसे कि आप मुझसे पूछें कि आचार्य जी, क्या क ख से बड़ा है? इज एक्स ग्रेटर देन वाई? आचार्य जी बताइए, इज एक्स ग्रेटर देन वाई? मैं कहूंगा मुझे क्या पता, एक्स भी तुम्हारा और वाई भी तुम्हारा। किनका है भाई एक्स वाई? ये मैं कैसे बता दूं? अब एक तरफ आपका संकल्प है कि नया जीवन चाहिए, ऐसा काम नहीं करना जिसमें छल कपट करना है, और दूसरी तरफ सुविधाएं हैं, धारणाएं हैं। एक आलस है, एक प्रमाद है, और संशय है, और भय है। तो एक तरफ क है, एक तरफ ख है। इन दोनों में से जो वजनी होगा वो जीत जाएगा। आचार्य जी क्या बताएंगे? हाँ, वो इतना बता सकते हैं कि किसको जीतना चाहिए धर्म की दृष्टि में। मैं ये बिल्कुल नहीं बता पाऊंगा कि क बड़ा है या ख, लेकिन मैं ये जरूर बता सकता हूं कि दोनों में से कौन बड़ा होगा तो आप आनंदित रहेंगे। कौन बड़ा है वो तो आप जानिए, क्योंकि दोनों किसके हैं? आपके हैं। एक्स भी आपका है और वाई भी आपका है। मुक्ति का संकल्प भी आपका है, और बंधन भी सब जो हैं वो आपके हैं। अब आपकी मुक्ति के संकल्प में कितनी जान है वो आपको तय करना है, और आपने जो बंधन पकड़ रखे हैं उनसे आपकी कितनी आसक्ति है वो भी आपको तय करना है। आपकी मुमुक्षा अगर आपकी आसक्ति से बड़ी होगी तो एक्स जीत गया, और अगर आसक्ति मुमुक्षा पर भारी पड़ेगी तो वाई जीत गया। मैं तो इतना ही प्रार्थना कर सकता हूं कि मुक्ति जीते। जीतेगी या नहीं जीतेगी वो आप जाने, क्योंकि इन मामलों में हमें पूरी छूट होती है। इन मामलों में कोई किसी पर जबरदस्ती नहीं कर सकता। आप अपनी जिंदगी को जिस दिशा और जैसा ले जाना चाहें, हर पल हर कदम आप जो भी निर्णय करना चाहें वो आपकी स्वेच्छा पर है। कोई आकर के उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जिसको आप ईश्वर कहते हैं वो भी नहीं। लोग बड़े से बड़ा पाप कर जाते हैं, कोई उन्हें रोक पाता है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आप किसी की हत्या कर दें और फिर उसके बगल में बैठ करके बिरयानी खाएं। ऐसा थोड़ी होगा कि आपकी बिरयानी अपने आप जहरीली हो जाएगी कि हत्यारा बिरयानी खा रहा। बिरयानी वैसी ही रहेगी जैसी बिरयानी है, कोई रोकने नहीं वाला। ऐसा नहीं होगा कि आप हत्या करके पकवान खा रहे हैं तो अचानक आपके नीचे की जमीन फट जाएगी और आप धरती में समा जाएंगे।
नहीं होने वाला। ना ऐसा होने वाला है कि अचानक कहीं से कोई दैवीय सांप आएगा और आपको डस लेगा। कोई सांप नहीं आने वाला डसने के लिए। ना ऐसा ही होगा कि आकाश में बिजली कड़केगी और आपके सर पे गिरेगी और आपको राख कर देगी। कोई बिजली नहीं गिरने वाली आपके सर में। आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं कि लाशें गिरा दें और लाशों के ऊपर नाचें। बिल्कुल कर सकते हैं। पर अगर ऐसा करेंगे तो अंजाम भी आप ही भुगतेंगे। और भुगतेंगे माने भविष्य में नहीं, जब करेंगे तभी, तब भी नहीं, करने से पहले ही भुगत लेंगे। तो बहुत सीधा साधा नियम है जीवन का, अस्तित्व का। जो करना है करो और भुगतो। कोई रोकने वाला नहीं। पूरी छूट है, बोलो क्या करना है। जैसे जीवन कोई सुपरमार्केट हो, जो उठाना चाहो उठा लो, जिस चीज का भोग उपभोग करना कर लो, जो खाना है खा लो। कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। बस बिल बढ़ता रहेगा और बिल दिए बिना आजादी नहीं मिलेगी। बिल्कुल आजादी नहीं मिलेगी। बिल ठीक उसी वक्त चढ़ जाता है तुम्हारे ऊपर जब तुम कोई कर्म करते हो। हां, पता आपको बाद में लगे वो अलग बात है, लेकिन आप ये ना कहिएगा कि बिल भविष्य की चीज है। भविष्य में आपको पता लगता है। चढ़ तो आपके ऊपर वो तभी जाता है जब आपने कुछ ऐसा करा जो आपने करा, जो भी करा। तो आपको अगर यही तय करना है कि भाई जैसी जिंदगी चलती रही है और जैसा काम करते रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जिस क्षेत्र में आप काम करते हैं उसमें छल कपट लूट बिना गुजारा नहीं होता, आपको अगर वैसे ही चलाना तो चलाइए। देखिए ना, आप अगर उस क्षेत्र से बाहर हो भी जाएंगे तो वो जो भी क्षेत्र है, इंडस्ट्री है, सेक्टर है, वो बंद तो नहीं हो जाएगा, वो तो चलेगा ही। इसका क्या अर्थ है? और लोग हैं जो चलाएंगे, और जो लोग चला रहे हैं ऐसा तो नहीं होता कि वो घर जाते हैं तो रात में इंसाफ का फरिश्ता आता है और उनकी नाक काट ले जाता है। ऐसा होता है क्या? ऐसा तो कुछ होता नहीं। ऐसा होता है क्या कि किसी ने ग्राहक को बेवकूफ बनाया है, किसी ने रिश्वत खाई तो सुबह सो के उठा तो उसका अंगूठा गायब था? ऐसा होता है क्या? बल्कि आपको तो यही देखने में आता होगा कि जो लोग घूस खाते हैं उनके बच्चे ज्यादा नरम नरम, मुलायम मुलायम, गोरे चिट्टे हैं। उनके यहां विदेशी सप्लीमेंट्स आते हैं, विदेशी सब्जियां आती हैं। लो बेटा, तो लगता भी होगा कि ये तो सही है, दुनिया को बेवकूफ बनाओ, घूस खाओ और घर बिल्कुल नरम नरम मुलायम, पत्नी बच्चे सब ऐसे जैसे खरगोश। इसी मारे तो ऐसे सेक्टर्स चल रहे हैं ना, क्योंकि उसमें सबको लाभ दिखाई देता है। और क्या लाभ होते हैं? यही तो लाभ होते हैं। अगर विधाता का विधान कुछ ऐसा होता कि जो कोई गलत काम करेगा उसे तत्काल और बड़ी प्रकट सजा मिल जाएगी, तो ये दुनिया बुरी तो नहीं होती, लेकिन फिर ये दुनिया मुक्त भी नहीं होती। क्योंकि विवशता तो विवशता है, भले आपको अच्छा रहने के लिए विवश किया गया हो। और वो जो बाप है हमारा, वो अच्छाई से ज्यादा कीमत देता है आजादी को। वो कहता है बुराई भले हो जाए लेकिन आजादी कायम रहनी चाहिए। वो कहता है कि तुम्हें आजादी है अच्छा रहने की भी और तुम्हें आजादी है बुरा रहने की भी। और मैं जब तुम्हें ये आजादी दे रहा हूं कि तुम अच्छे भी हो सकते हो और बुरे भी हो सकते हो, पाप भी कर सकते हो, पुण्य भी कर सकते हो, तो बेटा मुझे भली भांति पता है कि पाप और पुण्य में तुम 99% चुनोगे पाप को ही।
मैं ये जानता हूं कि तुम्हें जो मैं ये मुक्ति, ये जो आजादी, ये जो छूट दे रहा हूं, तुम करोगे इसका दुरुपयोग ही, लेकिन फिर भी मुक्ति सबसे बड़ी चीज है। भले ही तुम उसका दुरुपयोग करो, लेकिन मैं तुम्हें मुक्ति से वंचित नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मेरा नाम ही है परम मुक्त। परमात्मा का नाम शुभता नहीं है, यह नाम कहीं नहीं सुनोगे, पर मुक्ति है उसका नाम। जब वो स्वयं मुक्त है तो वो फिर आपको भी मुक्ति दे के रखता है, छूट देकर रखता है। किस बात की? अच्छा करना चाहो अच्छा करो, और बुरा करना चाहो बुरा करो। और पता है उसको कि तुम करोगे बुराई, पर कर लो बुरा। मुक्ति की उसने छूट दी है, लेकिन साथ ही साथ कर्मफल का डंडा भी तैयार रखा है। छूट पूरी है, जो करना है करो, लेकिन तत्काल डंडा भी पड़ेगा। अब तुम्हें डंडा खाने में रस आता है तो खाओ। आप कहेंगे डंडा, अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि उनकी तो बीवी बच्चे सब खरगोश जैसे हैं, अब कह रहे हैं डंडा पड़ता है। डंडा कहां पड़ता है जी? ये जो डंडा पड़ता नहीं दिखाई देता, इसी का नाम अद्वैत में माया है। कि डंडा पड़ रहा है पर दिख नहीं रहा है, पर जो दिख नहीं रहा, पड़ तो रहा है ये डंडा, बस पता नहीं चल रहा, क्योंकि बुद्धि मोटी है, बुद्धि स्थूल है, तो बस खाल को देख पा रही है कि हम जो घूस खाते हैं, देखो उससे हमारे घर वालों की खाल कितनी गोरी और मुलायम चल रही है। बुद्धि मोटी है तो मोटी ही स्थूल चीजें ही देख पा रही है। भीतर ही भीतर जो घुन लग गया, भीतर ही भीतर जो नाश हो गया, वो स्थूल दृष्टि देख ही नहीं पा रही। यही माया है। कर्मफल तो मिला है, खाल को फायदा हुआ होगा, मन हो गया है, बाल चमक गए होंगे, चरित्र तबाह हो गया है, लेकिन ये जो मोटी आंख है, ये सिर्फ क्या देख पाती है? खाल और बाल। इसको समझ में ही नहीं आता कि भीतर बहुत बड़ी तबाही हो गई। हमने जिस क्षेत्र में पैसे कमाए और जिस तरीके से पैसे कमाए, उसके कारण। आपको क्या लगता है, आप अनाप शनाप पैसे लाके घर में रखोगे तो उससे घर में शुभता आएगी? कतई नहीं। हां, उससे घर में चीजें आ जाएंगी, गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी, नोट आप भर लेना गद्दे के भीतर जहां कहीं भी। आपके वॉशरूम में जाया जाएगा तो वहां 70 तरह के सौंदर्य प्रसाधन रखे होंगे, देशी विदेशी शैम्पू और कंडीशनर, और 50 तरह की चीजें रखी होंगी। ये सब आ जाएगा घर में। प्रेम और शांति थोड़े ही आ जाएंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आप विदेशी शैम्पू को ज्यादा कीमत देते हो या प्रेम और शांति को। माया वो है जो आपको आश्वस्त कर देती है कि विदेशी शैम्पू और गद्दे में भरे नोटों की कीमत शांति से ज्यादा है। नहीं तो कोई क्यों करेगा? मुझे बताओ ना, घटिया काम कोई क्यों करेगा? इन्हीं सब चीजों की खातिर तो करते हो, और किस लिए करते हो? कुछ तो हम मिल रहा है तभी वहां पर टिके हुए हो। जो मिल रहा है उसकी कीमत तो देखो, पूछो अपने आप से, कितना पा रहा हूं, क्या गंवा रहा हूं। पर ये जो नफे नुकसान का हमें सही आकलन नहीं करने देती, उसी का नाम माया है। वो सीधे सीधे गणित भी नहीं लगाने देती, क्या पाया क्या खोया। वो बस यही बताती है कि पाया पाया पाया, जो खोया उसको वो छुपा जाती है। और जब तुम उल्टा चलते हो, तुम कहते हो सही राह चलूंगा, सही काम करूंगा, तो उसमें वो तुम्हें बस ये बताती है क्या खोया क्या खोया। वहां क्या पा रहे हो, इसको वो पूरा छुपा जाती है। उसी का नाम माया है। माया झूठ का नाम नहीं है, माया आधे सच का नाम है। सच की राह चलो तो नुकसान तो होते ही है,
माया का मतलब है वो तुम्हें सिर्फ नुकसान देखने देगी, लाभ नहीं देखने देगी। और झूठ की राह चलो तो फायदे भी होते हैं। माया वो है जो तुम्हें उन फायदों को तो बढ़ा चढ़ाकर प्रदर्शित करेगी, और जो नुकसान हो रहे हैं उनको पूरा दबा जाएगी। तो अब एक तो बाप जी की दी हुई छूट, आसमानों से उतरी है छूट, और धरती पर डोल रही हैं माया देवी। ये दोनों मिलकर के करीब करीब पक्का ही कर देती हैं कि आप किसको चुनोगे। पहले तो गलत जीव को छूट दे दी परमपिता ने, और फिर उस गलत जीव को जो गलत छूट मिली है, उस गलत छूट का और गलत इस्तेमाल करने के लिए बहकाने वाली आंटी घूम रही हैं। अब बच सकते हो तो बच के दिखाओ। आचार्य जी कुछ नहीं जानते, एक्स भी तुम्हारा, वाई भी तुम्हारा।